हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। आज का पहला क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अंबाला हरियाणा, ऑप्शन बी जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंबाला हरियाणा। पांचवा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया। विनबैक्स 2024 का उद्देश्य भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। पहली बार इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ की सेवा भागीदारी शामिल है। अगला प्रश्न, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। का सही उत्तर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में एक मानव निर्मित जलाशय है। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसे सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से पानी मिलता है। भाखड़ा बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है जो 225.5 मीटर ऊंचा है। यह झील 90 किलोमीटर लंबी, लगभग 170 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अधिकतम गहराई 163.07 मीटर है, जो इसे सबसे गहरी कृत्रिम झीलों में से एक बनाती है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करती है, जिससे क्षेत्रीय कृषि को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, इस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस और ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी ब्राजील। का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। भारत और फ्रांस को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ISA एक अंतर सरकारी संगठन है जो सौर ऊर्जा को स्वच्छ और किफायती संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए सौर समृद्ध देशों को एकजुट करता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया ISA फ्रेमवर्क समझौता 2017 में लागू हुआ। ISA सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी सहयोग, क्षमता निर्माण और ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित है। टूवर्ड्स 1000 रणनीति का लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, इस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑप्शन ए शरथ कमल, ऑप्शन बी सौम्यजीत घोष, ऑप्शन सी हरमीत देसाई और ऑप्शन डी साथियान ज्ञानेश्वरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरमीत देसाई। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में 2024 विश्व टेबल टेनिस WTT फीडर काराकस टूर्नामेंट में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते। यह आयोजन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला। विश्व स्तर पर 90वें स्थान पर काबिज हरमीत ने पुरुष एकल फाइनल में फ्रांस के जो सेफ्राइड विश्व में 149वें स्थान पर को 11-7, 11-8, 11-6 से हराया। मिश्रित युगल में हरमीत और त्विका राय ने
क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनिएला फोंसेका कैराजाना को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। अगला प्रश्न, खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब और उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कालका शिमला रेलवे केएसआर पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार करने का आग्रह किया। केएसआर कालका हरियाणा से शिमला हिमाचल प्रदेश तक एक नैरो गेज रेलवे है। से 1898 में शिमला, जो उस समय ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 1903 में खोली गई 96 किलोमीटर की लाइन को टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है और इसमें 18 स्टेशन, 112 सुरंगें और 850 से अधिक पुल शामिल हैं। यह लाइन 655 मीटर से 2076 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, जो कनोह मल्टी आर्क ब्रिज और बारोज सुरंग के साथ उल्लेखनीय इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करती है। 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित यह अपनी कड़ी चढ़ाई के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगला प्रश्न, इस भारतीय तेल और गैस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी ओएनजीसी और ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। का सही उत्तर है ऑप्शन सी ओएनजीसी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ मिलकर 50-50 संयुक्त उद्यम बनाया, जो भारत के हरित ऊर्जा भविष्य को आगे बढ़ाएगा। अपनी संबंधित हरित सहायक कंपनियों ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ओजीएल और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल के माध्यम से साझेदारी का उद्देश्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और संधारणीय ईंधन में अक्षय ऊर्जा विकास की गति देना है। दीपम और नीति आयोग द्वारा स्वीकृत यह सहयोग भारत के अक्षय और नवीन ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त उद्यम ऊर्जा भंडारण, हरित अणु की मोबिलिटी और कार्बन क्रेडिट सहित विविध अवसरों की खोज करेगा, जो ओएनजीसी की संधारणीय ऊर्जा नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न, अकेले अक्टूबर माह में 36,417 पर्यटकों के साथ श्रीलंका में आने वाले पर्यटकों में सबसे अधिक हिस्सा किस देश का है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। भारत श्रीलंकाई पर्यटन के लिए अग्रणी स्रोत बाजार के रूप में उभरा है। अक्टूबर में 36,417 भारतीय पर्यटक इस द्वीप राष्ट्र में गए हैं। यह महीने के लिए कुल 1.35 लाख पर्यटकों के आगमन का 27% हिस्सा दर्शाता है। इस साल अब तक भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या 3.23 लाख है, जो पिछले साल के 3.03 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। भारत की निकटता, सांस्कृतिक आत्मीयता और यात्रा में आसानी ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में इसके प्रभुत्व में योगदान दिया है। भारतीय पर्यटकों के आगमन में मजबूत वृद्धि श्रीलंका के पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, जिसका उद्देश्य महामारी से प्रेरित मंदी से उबरना है। अगला प्रश्न,
कौन सी भारतीय तेल और गैस कंपनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तेल और गैस मीथेन साझेदारी ओजीएमपी 2.0 में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी केयर्न, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। का सही उत्तर है ऑप्शन बी केयर्न। केयर्न ऑयल एंड गैस ने यूएनईपी के ओजीएमपी 2.0 के साथ भागीदारी करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, जिससे यह इस पहल में शामिल होने वाली भारत की पहली तेल और गैस कंपनी बन गई है। ओजीएमपी 2.0 उत्सर्जन प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जो 2030 तक नेट जीरो हासिल करने के केयर्न के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। केयर्न की पर्यावरण, सामाजिक और शासन ईएसजी रणनीति ऊर्जा क्षेत्र में संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्बन कैप्चर, अपशिष्ट से ऊर्जा, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों जैसे अभिनव समाधानों पर केंद्रित है। यह साझेदारी पर्यावरण संरक्षण में केयर्न के नेतृत्व और भारत के जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में इसके योगदान को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, अनाथ ड्रग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विकसित मुख्य औषधि है। पॉइंट 2, अनाथ औषधियों को उनके लक्षित जनसंख्या और उनकी नियामक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। ये विशेष रूप से दुर्लभ अनाथ रोगों के उपचार के लिए विकसित मुख्य दवा है। ये रोग हालांकि आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करते हैं, अक्सर जीवन के लिए खतरा या दीर्घकालिक रूप से दुर्बल करने वाली स्थितियों का कारण बनते हैं। अनाथ दवाओं की परिभाषा नियामक ढांचे के आधार पर अलग अलग होती है। अनाथ दवाओं को उनके द्वारा लक्षित रोगों के प्रकार और उनकी नियामक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अनुवांशिक विकार, दुर्लभ कैंसर, चयापचय संबंधी विकार और स्वप्रतिरक्षी स्थितियां जैसी बीमारियां अक्सर अनाथ रोग श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित निंगोल चक्कौबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर। निंगोल चक्कौबा उत्सव हर साल मेई-तेई कैलेंडर के यांगेई चंद्र महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से मेई-तेई लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन आजकल कई समुदाय भी इसे मनाने लगे हैं, क्योंकि यह समाज में शांति और सद्भाव लाने में परिवार के पुनर्मिलन और खुशी के महत्व पर जोर देता है। यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में निंगोल चक्कौबा त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। अगला प्रश्न, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। पॉइंट 2, इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। सही कथन का चयन करें। केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है।
आरोग्य मैत्री क्यूब केज में 3 फ्रेम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12 मिनी क्यूब रखे जा सकते हैं। पिंजरे में 36 मिनी क्यूब रखे जा सकते हैं, जिसमें लगभग वह सब कुछ शामिल है जो 100 बचे लोगों के लिए 48 घंटे की अवधि के लिए जीवित रखने के लिए पैक किया जा सकता है। डिजाइन 2 पिंजरों मास्टर क्यूब 1 और मास्टर क्यूब 2 को जोड़ने की अनुमति देता है, जिसमें कुल 72 क्यूब शामिल हैं। 200 बचे लोगों के लिए क्षति नियंत्रण क्षमताओं के साथ प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। इसमें एक मिनी आईसीयू, एक ऑपरेशन थिएटर, एक खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी, एक बिजली जनरेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, बिजली जनरेटर, एक एक्सरे मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति शामिल है। समाचार में क्या था? भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी रूप से निर्मित दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला पैरा ड्रॉप किया। मित्रों, इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।